सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। निजामाबाद में भी बारिश, कटेश्वर रेलवे कमान में पानी जमा होकर आरटीसी बस में दाखिल हो जाने और मुसाफिर को पुलिस की मदद से बाहर निकालने के बाद म्यूनिसिपल कमिश्नर मकरंदा ने रेस्क्यू टीम के हमरा यहां पहुंचकर पानी की निकासी के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए। बोधन में सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस वीरैया की क़यादत में बोधन की अहम सड़कों पर बाइक सवारों में हेलमेट का इस्तेमाल करने और साथ ही साथ हमेशा गाड़ी के दस्तावेजात, इंश्योरेंस पेपर साथ रखने में शौर बेदारी मुहिम चलाई गई। वीरैया ने इस मौके पर मीडिया से खिताब किया और कमिश्नर पुलिस निजामाबाद कमलेश्वर की हिदायत पर मोटरसाइकिल सवारों में शौर बेदारी लाने हादसात के तदारुक के लिए मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो सड़कों पर आने से पहले और दूसरों को भी हादसात से महफूज रखने के लिए हुकूमत की जानिब से बनाए गए क़वानीन की पासदारी करें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से सीनियर सहाफ़ी निजामाबाद मोहम्मद यूसुफुद्दीन खान को एजाज़। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वेलफेयर सोसाइटी हैदराबाद की जानिब से मुनक़िदा ऑल इंडिया चार मीनार इंडिपेंडेंस एग्जीबिशन उर्दू घर मुगलपुरा हैदराबाद में कदीम तरीन सिक्कों और कागजी करेंसी और पेंटिंग्स खत्ताती का 15 अगस्त 17 अगस्त अजीमशान पैमाने पर कामयाब इनक़ाद अमल में लाया गया। नुमाइश की इख्तितामी तक़रीब के मौके पर ज़िले निजामाबाद के सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद यूसुफुद्दीन खान, सीनियर सहाफ़ी एडिटर न्यूज़ एंड व्यूज़ मीडिया सर्विस निजामाबाद, रोजनामा आईना निजामाबाद, नुमाइंदा उर्दू लीग से उनकी तवील सहाफ़ती खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें एजाज़ से नवाजा गया। मौसमी अमराज में मुब्तला मुतासिर अफराद पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। जिले कलेक्टर जगतियाल बी प्रसाद का अस्पताल का अचानक दौरा। मौसमी तब्दीलियों, बारिश और गर्मी से वबाई अमराज से हर तरफ जहरीले बुखार और चिकनगुनिया डेंगू से अवाम परेशान है। साफो सफाई की नाकिस कारकर्दगी से मच्छरों की कसरत को मद्देनजर रखते हुए जगतियाल जिले कलेक्टर बी सत्यप्रसाद ने कहा, मौसमी बीमारी मुब्तला अफराद पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। उन्होंने आज मुकामी सरकारी अस्पताल का अचानक दौरा किया, OP वार्ड का भी मुआयना किया, सर्विसेज लैब के रिकॉर्ड, मेडिकल फार्मेसी की भी जांच की। मशवरा दिया कि अस्पताल में स्टॉक पोजीशन, मौसमी अमराज जैसे कि डेंगू, मलेरिया और जजगी की खिदमात के मरीजों को तकलीफ पहुंचाए बगैर तिब्बी खिदमात फ्राहम की जाएं। जिले के भी आसियाबाद के सिरपुर टाउन सब इंस्पेक्टर पुलिस की जानिब से डी रमेश 2 साल खिदमत अंजाम देने के बाद तबादले पर जाने वाले सब इंस्पेक्टर पुलिस डी रमेश की विदाई तकरीब से खिताब करते हुए DSP कागजनगर करुणाकर ने कहा, सरकारी मुलाजिमीन ड्यूटी के दौरान अपनी आवाम में शिराकत बनाने का मशवरा दिया ताकि तबादले के बाद भी मुकामी अवाम मुलाजिमीन की खिदमात को याद रख सके। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस रमेश और सब इंस्पेक्टर पुलिस इंस्पेक्टर कमलाकर मधुकर ने भी खिताब किया। बादजा मुकामी पुलिस स्टाफ की जानिब से बदले पर जाने वाले डी रमेश सब इंस्पेक्टर पुलिस की शॉलपोशी और गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। जिले के भी आसियाबाद के कागजनगर के मशहूर अनवर उर्दू हाई स्कूल हेडमास्टर मोहम्मद आरिफुद्दीन अपनी फैमिली के साथ उम्रा की सादत हासिल करने के लिए मक्का मुकर्रमा रवाना हो रहे हैं। इस सिलसिले में इतवार की शाम के औकात में अनवर उर्दू हाई स्कूल के अहाते में हेडमास्टर मोहम्मद आरिफुद्दीन, कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद फसीउद्दीन, कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद सरदार, कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद हफीज को उम्रे की सादत हासिल करने के लिए मक्का शरीफ को रवानगी से मुतालिक तहनीती इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में मुकामी असातिज़ा, सियासी कायदीन, शोरा, सहाफ़ती बरादरी की जानिब से उम्रा की सादत हासिल करने लिए जाने वालों को गुलपोशी और शॉलपेशी करते हुए तहनीत पेश की गई और सफ़र में आसानी के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया गया। शहदाबाद में एडवोकेट के साथ पुलिस अहदेदारों के गैर इंसानी सलूक और मारपीट की इत्तला पर बोधन के वकील ने आज खिदमात का बाइकाट कर दिया और अम्बेडकर चौराहा पर जमा होकर एडवोकेट की मारपीट करने वाले पुलिस एहलकारों की फौरी तौर पर मुलाजिमत से मुअत्तल कर देने और सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए नारे लगाए। इस मौके पर वकील ने मीडिया से भी खिताब किया और कहा, वकील बरदरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी की जाए। इस तरह जुल्म और ज्यादती से मुतासिर वकील और अफराद खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और उन्हें हस्ब ज़रूरत माशी इमदाद फराहम करने कानून साजी का मुतालबा करते हुए नारे लगाए गए। बोधन के एक सुपरमार्केट में गुज़िश्ता शब नक़बज़नी का वाक़या पेश आया।
सारिक ने सुपरमार्केट का छत का टीन तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। कैश बॉक्स में महफूज नकद रकम तकरीबन 15 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। मालिक सुपरमार्केट सुधीर के मुताबिक 2 दिन बैंक को छुट्टी होने की वजह से 2 दिनों से जमा कलेक्शन सुपरमार्केट में ही महफूज था। सरखे की वारदात की इत्तला पर एसीपी बोधन सिवास सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस बोधन वीरैया ने जाए वाक़े का दौरा किया और मालिक की दुकान के अलावा अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक सारिक ने रकम के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे, हार्ड डिस्क वगैरह भी लेकर चलता बना। बोधन पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। जिले मंचिरियाल के चिनूर में राखी त्योहार जोशो खरोश के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों को राखी बांधी और दूर दराज का सफर तय करके बहनों ने भाइयों को राखी बांधी। राखी का त्योहार बहनों और भाइयों के प्यार की एक अलामत होता है। निजामाबाद के भारत रानी कॉलोनी में गैर मजाज तामीरात के नाम पर महकमे रेवेन्यू की जानिब से इंतजामी कार्रवाई करते हुए गरीब आवाम को बेघर करने पर कांग्रेस की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया और नाराजगी का इजहार करते हुए एक वफ्द ने सैयद नजीब अली एडुकेट सीनियर कांग्रेसी क़यादत की क़यादत में कॉरपोरेटर मोहम्मद हारून खान, साबिक कॉरपोरेटर मुजाहिद खान, साबिक मुआविन कॉरपोरेटर अशफाक अहमद खान, कांग्रेसी क़ायदीन करीमुद्दीन, कमाल अख्तर अहमद और दीगर ने भारत रानी कॉलोनी पहुंचकर मुतासिरीन से मुलाकात की। एलआरडी में आज तामीराती मजदूरों के खून का तिब्बी मुआयना किया गया। हुकूमत की जानिब से दी जा रही सहूलत से तमाम शुबों के मजदूरों को इस्तिफादा करने का मशवरा देते हुए बहुत जल्द मजदूरों के लिए बड़े पैमाने पर तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाने की बात कही गई। इस मौके पर समाजी कारकुन अब्दुल रज़ाक, शयाम, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद खलील, गोपाल रेड्डी, राम मोहन राव, नारायणा, शिवाजी और दूसरे भी मौजूद थे। जिले के भी आसियाबाद के कागज नगर रूरल सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस की हैसियत से श्रीनिवास ने आज पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की स्मेत रेजी और फिर कत्ल के वाक़या मंजर आम पर जिसने पूरे मुल्क में शदीद गम और गुस्से को जन्म दिया। इस हादसे को लेकर गुज़िश्ता रात SIO वरंगल यूनिट ने मंडी बाजार से पोचम्मा मैदान तक एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं की कसी तादाद शिरकत देखी गई। इस मौके पर मोहम्मद फहीमुद्दीन SIO सिटी प्रेसिडेंट ने मीडिया से तफसीली बातचीत की। एलआरडी में आज रक्षाबंधन त्यौहार जोश खरोश के साथ मनाया गया। त्यौहार के मौके पर मंडल कांग्रेस पार्टी सदर क्रोमा साई बाबा को बहन और कॉलोनी की लड़कियों ख़वातीन रक्षाबंधन की मुबारकबाद देते हुए उनके हाथ पर राखी बांधी। कुर्रटला टाउन के शहनाज को डेंगू इलाज के सिलसिले में सरकारी दवाखाने करीमनगर में शरीक करवा दिया गया है। डॉक्टरों की जानिब से फौरी 5 पैकेट RDP चढ़ाने की इस्लाह दी गई है। उनके अरकान खानदान ने कुर्रटला के सोशल सर्विस ग्रुप के अरकान को इत्तला दी। फौरी अज़द अमल का इज़हार करते ग्रुप के मेंबर्स जो एक खानदान के 5 खान फैमिली मेंबर्स जनाब शाह खान, अब्बास खान, इमरान खान, फरहान, अकबर खान कुर्रटला से करीमनगर जाकर शहनाज नामी खातून को खून का अतिया देकर तारीख रकम की। खून का अतिया देने वाले अतिया दहिंदगान कुर्रटला सोशल सर्विस अरकान आमिर खान साहब रियाजुद्दीन जगतियाल ने मुबारकबादी पेश की। हरमकुंडा जिले का लिट्टे प्रवानिया ने रक्षाबंधन के मौके पर हरमकुंडा में वाक़े लड़कियों के रिहायशी हॉस्टल का दौरा किया। इस मौके पर लड़कियों ने उन्हें राखी बांधकर मुबारकबादी दी और तमाम बच्चियों में उन्होंने नोटबुक, कंबल और फल भी तकसीम किए। निर्मल जिले SP डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS और SP अविनाश कमला IPS ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर निर्मल स्टाफ रिपोर्ट सियासत जलील अजहर से बातचीत की और अपने मुश्तरका बयान में बताया कि सरपरस्तों पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो नौजवान नस्ल पर खुसूसी नजर रखें और आज नशे की लानत से कई घर तबाह बर्बाद हो रहे हैं। महकमे पुलिस की जानिब से खुसूसी टीम इस जानिब मुकम्मल तवज्जो देते हुए गांजे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि ऐसे कारोबार मुलविस अफराद की निशानदेही की जाए और पुलिस से ताउन करना हर जिम्मेदारी शहरी का फर्ज है। कानून अपना काम करेगा। इन दोनों IPS ओहदेदारों ने बताया कि आजकल नौजवानों में गाड़ियों को तेज रफ्तार चलाते हुए जिंदगियों को मौत के आगोश में ढकेल रहे हैं। कहीं बच्चे यतीम हो रहे हैं तो किसी माँ का घर उजड़ रहा है तो किसी माँ की गोद उजड़ गई है। इसकी रोकथाम के लिए बेहद जरूरी है नस्ल नौ को इस जानिब तवज्जो देने की। जान की शर्मिल अविनेश कुमार ने कहा, परिंदे हवाओं में उड़ते हैं लेकिन उनमें भी तसादुम नहीं होता। हर जिम्मेदारी शहरी का फर्ज बनता है कि वो अपने अपने इलाकों और नौजवानों में नशे की राना से दूर रखने के लिए ठोस इक़दाम अपनाएं। इसलिए कि नौजवान कौम का असासा होते हैं और उनकी हिफाजत जरूरी है।
मेटपल्ली मंडल वेम्पेट में गैरकानूनी तौर पर मुंतकिल किए जाने वाले 13 कुंटल पीडीएस चावल, 4 मोटरसाइकिल, 4 सेलफोन को अपनी तहवील में लेकर 4 अफराद पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। रवि कुमार सब इंस्पेक्टर पुलिस कोरटला के वीआर को तबादला होने के बाद चंद्रशेखर सदर प्रेस क्लब के क़यादत सहाफ़ियों का एक वफ़द, जिनमें सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद साजिद अली, सलाहुद्दीन, मोहम्मद मसीउद्दीन दीगर सहाफ़ी थे, पुलिस स्टेशन कोरटला पहुंचकर एसआई कोरटला रवि कुमार को शाल उड़ाकर तहनीत पेश की। डॉक्टर मोहम्मद खालिद मुबशी उमर जफर अमीर अलखा रियासती सदर जमात इस्लामी तेलंगाना के दौरे वरंगल के मौके पर हयात महाराजा फंक्शन हॉल के इफ्तिताई तकरीब से खातिब करते हुए कहा कि हलालिस कमाने का मकसद इंसानी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है और मजहब इस्लाम में हलालिस की कमाई को इबादत का दर्जा दिया गया है, जिसका मतलब है कि एक मुसलमान को अपनी रोजी की तलाश में हमेशा जायज जरा इख्तियार करने चाहिए। हलाल कमाई से न सिर्फ इंसान के माल में बरकत होती है बल्कि ये मौशरती इस्तेहकाम, अमन के ख्याल में भी मददगार साबित होता है। राखी त्यौहार के सिलसिले में कलवाकुंडला संजय रुकन असेंबली कोरटला को उनकी हमशीरा डॉक्टर समता ने अपने भाई के कलाई पर राखी बांधी। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात हैदराबाद ने अगले 4 दिनों तक तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक की वार्निंग जारी की है। हैदराबाद के लिए महकमे मौसमियात ने हल्की से दरमियानी बारिश या तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश की पेशकशी की है। IMD हैदराबाद ने गरज चमक के साथ तूफान की पेशकशी के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया है। अगरचे तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में येलो अलर्ट और गरज चमक की वार्निंग जारी की गई, लेकिन इसका इतलाक हैदराबाद पर नहीं होगा। ताहम शहर में आइंदा 4 दिनों के दौरान बारिश का इम्कान है। एम्स और दिल्ली के दीगर अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने पीर के रोज निर्माण भवन में वजारत सेहत के सामने सड़क पर मुफ्त OPD खिदमत शुरू करने का ऐलान किया है। एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज के जरिए ये जानकारी देते हुए कहा कि जब तक हमें मरकजी तहफ़्फ़ुज़ क़वानीन के तवस्सुत से अस्पतालों में वाफिर तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी नहीं मिल जाती, तब तक ये जदोजहद जारी रहेगी। इस दौरान डॉक्टरों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर हड़ताल जारी रखने का फैसला भी किया है। एसोसिएशन ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत उनके मुतालबात पर तवज्जो नहीं दे रही है। प्रेस रिलीज के मुताबिक सभी रेजिडेंट डॉक्टर निर्माण भवन के बाहर मरीजों को मेडिसिन, सर्जरी, सजगी, अमराज निस्वां, अतफाल इलाज समेत तकरीबन 36 तरह के मुतबादिल OPD खिदमत फराहम करने के लिए दस्तयाब होंगे। अस्पतालों में इमरजेंसी खिदमत पहले की तरह ही जारी रहेंगे। एसोसिएशन ने अफसरान से OPD के लिए इजाज़त देने और निर्माण भवन के बाहर मुतबादिल मरीज खिदमत के लिए ज़रूरी इंतजाम फराहम करने की दरख्वास्त की है। साथ ही मरकजी ऑर्डिनेंस के तवस्सुत से सेहत मुलाजिमीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का भी पुरजोर मुतालबा किया। राजस्थान के जोधपुर में 3 साला मासूम लड़की के साथ दरिंदगी का एक वहशियाना वाक़या सामने आया है। खबर के मुताबिक लड़की मंदिर के बाहर अपनी मां के साथ सो रही थी, तभी मुलजिम मासूम लड़की को टॉफी दिलाने के बहाने बहला फुसलाकर वहां से ले गया और दरिंदगी की इंतहा करते हुए उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। सुबह 6:30 बजे जब एक चारा बेचने वाली खातून वहां पहुंची तो उसने लड़की को बेहोशी की हालत में देखा। उसके जिस्म से खून निकल रहा था और उसके होठ पर काटने के निशान थे। खातून ने उसकी इत्तला लोगों को दी। वाक़े की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंची और उसने जब CCTV फुटेज का जायजा लिया तो देखा कि मुलजिम शख्स लड़की को गोद में ले जा रहा था। पुलिस ने बाद अज़ां इस सिलसिले में कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अभिषेक मानु सिंघवी ने कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वुज़रा, MLAs, MLCs, MPs, पार्टी के रियासती उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी मौजूद थी। गजा पट्टी पर जारी इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 40,099 तक पहुंच गई है। गजा में सेहत अफसरान ने ये इत्तला दी। सेहत अफसरान ने बताया है कि अक्टूबर 2023 में फ़लस्तीनी इसराइल तनाज़ा शुरू होने के बाद हलाकतों की कुल तादाद 40,099 और ज़ख्मियों की तादाद 92,609 तक पहुँच गई है। इसमें कहा गया है कि बहुत से मुतासरीन मलबे के नीचे और गलियों में दबे हुए हैं, जो तिब्बी अमले और शहरी दिफाई टीमों की पहुँच से दूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम को रक्षाबंधन की मुबारकबाद पेश की और ख्वाहिश की कि ये मुक़द्दस त्यौहार हर एक के रिश्तों में नई मिठास लाए और ज़िंदगी में खुशी, खुशहाली और अच्छी किस्मत लाए।
कांग्रेस के एमपी राहुल गांधी ने भी रक्षाबंधन पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है और अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ अपनी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। भाइयों और बहनों के दरमियान अटूट रिश्ते से जुड़ा त्योहार रक्षाबंधन आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि रक्षाबंधन के मौके पर तमाम हमवतनों को बहुत सी नेक ख्वाहिशात। ये त्यौहार भाई और बहन के दरमियान बेपनाह मोहब्बत की अलामत है। ये मुकद्दस त्यौहार आपके रिश्तों में नई मिठास और खुशी, खुशहाली और खुशकिस्मती लाए। रक्षाबंधन के मौके पर राहुल गांधी ने लिखा कि भाइयों और बहनों के दरमियान अटूट प्यार का त्यौहार रक्षाबंधन पर तमाम हमवतनों को बहुत बहुत मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। हिफाजत का ये धागा आपके मुकद्दस रिश्ते को हमेशा मजबूत बनाए। जिले मंचिरियाल के दो अलग अलग वाकयात में पीर की सुबह 3 अफराद की मौत वाक़ई हो गई। एक वाक़े में 2 अफराद की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। काजीपेट मंडल के सोमागुड़म गांव में NH 363 पर दूध की वैन उलट गई। काजीपेट के सब इंस्पेक्टर वी प्रवीण कुमार के मुताबिक मरने वालों की शिनाख्त 22 साला N मल्लेश वैन के ड्राइवर और 17 साला B भद्रा के तौर पर हुई है, जो कि यौमिया उजरत कमाने वाला था। दोनों मंडावारी मंडल के रहने वाले थे। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब वैन गांव के मदाफात में एक पुल से टकरा गई। एक और शख्स शंकर जो जख्मी हुआ है उसे करीमनगर के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया। उसकी तिब्बी हालत मुस्तकम बताई गई है। हादसे के वक्त तीनों मंडामारी से बेलमपल्ली जा रहे थे। एक और वाक़े में एक शख्स की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई, जबकि 4 जख्मी हो गए। राम किशनपुर पुलिस स्टेशन के हुदूद के तहत बोकला गुट्टा के मदाफात में गंधारी वनम पर NH 363 पर एक लॉरी को टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि आसिफाबाद मंडल के अड्डा गांव के 41 साला ठेकेदार M चंद्रशेखर को शदीद चोटें आई और मौके पर ही उसकी मौत वाक़ई हो गई, जबकि उसके अहले खाना को मामूली चोटें आई। जख्मियों को मंचिरियाल के अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। जब ये वाक़या पेश आया तो वो अड्डा गाँव जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल के कोलकाता के RG कार मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग डॉक्टर की मुबैना इस्मतदरी और कत्ल के मामले का अज़खुद नोट लिया और 20 अगस्त को इसकी समाअत करेगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पार्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच 20 अगस्त 2024 को अज़खुद केस की समाअत करेगी। 9 अगस्त 2024 को अस्पताल की ड्यूटी के दौरान एक खातून डॉक्टर के साथ मुबैना तौर पर एक शर्मनाक वाक़या पेश आया। इस मामले पर पूरे मुल्क में जारी डॉक्टरों के एहतजाज के दौरान 14 अगस्त को नामालूम अफराद के हुजूम ने अस्पताल पर हमला कर दिया, जिससे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। पूरे मुल्क में डॉक्टरों की जानिब से डॉक्टर की इस्मतदरी और कत्ल केस के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। दरियासना कोलकाता हाई कोर्ट ने 13 अगस्त को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को डॉक्टर के मुबैना कत्ल के मामले की तहकीकात करने की हिदायत दी थी। मार्केट में न जाने कितने नकली प्रोडक्ट फरोख्त किए जा रहे हैं। ताज़ा तौर पर नकली लहसुन का पर्दाफाश हुआ है। रियासत महाराष्ट्र के अकोला शहर के बिजोरिया नगर में नकली लहसुन बेचने का मामला सामने आया है। यहाँ पुलिस के रिटायर्ड मुलाजिम सुभाष पाटिल की बीवी ने कॉलोनी में तरकारी बेचने आई हुई एक खातून से लहसुन खरीदा था, लेकिन जब उन्होंने लहसुन को इस्तेमाल करना चाहा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि एकदम असली दिखने वाला लहसुन दरअसल नकली था। इस लहसुन को सीमेंट से तैयार किया गया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि ऊपर से लहसुन की तरह नजर आने वाला लहसुन दरअसल सीमेंट का बना लहसुन था। वो असली नहीं था। ऊपर से वो बिल्कुल लहसुन नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही आप उसे छील दे अंदर सीमेंट निकलती है। सुभाष पाटिल की बीवी के मुताबिक उन्होंने एक तरकारी बेचने वाली खातून से लहसुन खरीदा था, लेकिन जैसे वो लहसुन छीलने लगी तो उसकी कलियां अलग नहीं हो रही थी। उनका कहना था कि ये नकली लहसुन को पहचानना बहुत मुश्किल है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।